हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आज नए चैप्टर के साथ आऊँगा, तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यशोभूमि रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, जहाँ पे हम लोग 8 से 12 के स्टूडेंट्स को और 12th पास स्टूडेंट के लिए जेई नीट की प्रिपरेशन कराते हैं। तो यहाँ पे आप ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखेंगे बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, पहले ये समझेंगे टॉपिक फर्स्ट में। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे तो डील करेंगे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। रूट्स क्या होता है वो देखेंगे और रूट्स के सम और प्रोडक्ट के बारे में डील करेंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक 4 पे, तो मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद बढ़ेंगे तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है वो डील करेंगे। एंड लास्ट में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कुछ पीवाईक्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ देखेंगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग समझते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी एक इक्वेशन ax² + bx + c के इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया रहा है, यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है, सॉरी 0 जब नहीं रहता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? ax² + bx + c। और जब इक्वल टू 0 कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। इक्वेशन हो जाता है। इतना बात क्लियर है? तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानेंगे कैसे? कि सपोज जब भी हम बात करते हैं डिग्री की, तो जिस भी इक्वेशन का, जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 2 हो तो क्या होता है? क्वाड्रेटिक इन नेचर होता है इक्वेशन। ऐसे ही हम लोग जब पॉलिनोमियल की बात करते हैं जिसमें x के पावर 3 आ जाए, यानी x³ + x² + 1 इक्वल टू अगर 0 हो तो इसका डिग्री 3 है, तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन। तो यहां से बात स्पष्ट है कि x की पावर क्या है? x⁻²। तो x के पावर क्या है? 2। तो डिग्री यहां से 2। हाईएस्ट पावर क्या होता है? हाईएस्ट पावर जो होता है वो डिग्री होता है। तो हाईएस्ट पावर से हम जज करेंगे कि जो हमारा इक्वेशन है किस नेचर का है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या लीनियर है। इतना बात क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आगे मूव करते हैं तो देखेंगे यहां से पहचानेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिव्स रीजन। ठीक है, हम अभी देखें कि जब भी डिग्री जो है इक्वेशन का, डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या हो? 2 हो, उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। तो यहां पे डिग्री चेक करेंगे। हाईएस्ट डिग्री कितना है? हाईएस्ट डिग्री 4x² - 5x + 13 इक्वल टू 0 है। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2। तो डिग्री जब 2 है तो क्या होगा? पहला होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? अब सेकंड पे देखेंगे। सेकंड क्या है? 2x + 5/x इक्वल टू x²। क्या है? 2x + 5/x इक्वल टू x²। इसको जब सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? x, क्योंकि यहां 1 है, और ऊपर क्या हो जाएगा? 2x² + 5/x इक्वल टू x²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x² + 5 इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो x³ हो जाएगा। अब इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो ये क्या है? क्यूबिक इन नेचर। ये क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक, नॉट ए क्वाड्रेटिक, नॉट क्वाड्रेटिक। इतना क्लियर है? क्योंकि इसका पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या होता है, डिग्री होता है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया 3, तो ये क्या है, नॉट ए क्वाड्रेटिक, इट्स ए क्यूबिक इक्वेशन। इसी के साथ आगे मूव करेंगे तो एक और क्वेश्चन है, द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड 7 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल इज 45/96, रिप्रेजेंट द अबव स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को देखते हैं ना, सपोज ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप में आता है, ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप में आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं वर्ड प्रॉब्लम टाइप में आते हैं, जिसको आपको कंडीशन देके, कुछ कंडीशन देके इक्वेशन क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो ये हम समझेंगे सम ऑफ, क्या बोला है, सम ऑफ फ्रैक्शन एंड 7 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। सपोज लेट द फ्रैक्शन x प्लस, क्या बोला, 7 टाइम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, यानी 1/7 इंटू 1/x इक्वल टू 45/96, ठीक है। इसको कैसे डील करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये 5 से जाएगा, सॉरी 3 से जाएगा, ये 32, ये 15, यानी 15/32। बात क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? तो x प्लस 7/x इक्वल टू 15/32, इतना क्लियर है। आगे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बेसिकली इक्वेशन फॉर्म करना है। क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है। 1x² हो जाएगा यहाँ 7 इक्वल टू 15/32, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, सिर्फ हमें रिवीजन करना है। तो बेसिक चीज तो हम जानते हैं, बस हमें इसे रिवाइज करना है जल्दी से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32x² प्लस 7 इक्वल टू 15x, 32x² प्लस कितना हो जाएगा 2 to 4 इक्वल टू 15x, 32x² माइनस 15x प्लस 2 to 4 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन हो गया। तो आगे मूव करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है, इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। इतना समझ में आया? आगे मूव करते हैं। अब देखें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी हम बात करते हैं फॉर्म का, स्टैंडर्ड फॉर्म का, इक्वेशन का, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ QE क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर इस फॉर्मेट में लिखा हो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे a b c क्या होते हैं, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, a b c क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, और a नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x² का कोफिशिएंट क्या हो गया 0, तो x² खत्म हो जाएगा यहां से, ठीक है। तो हम कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, यानी ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो क्या यह स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो नो, ये इज नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्म। नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जब सेकेंड का बात करें, क्या यह स्टैंडर्ड फॉर्म है? हाँ सर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। हाँ सर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि यह -a है, यहाँ पे क्या है, -1 है, तो
हम लोग बोल सकते हैं यस सर इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑल क्लियर? बात समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो बात आती है कि रूट्स होता क्या है। तो बेटा जब भी हम देखते हैं एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ तो कुछ ऐसे बनता है ग्राफ, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। अपवर्ड डायरेक्शन में माउथ ओपन रहता है, इसका मतलब है कि ए क्या होगा पॉजिटिव और डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ रूट्स मिल रहे हैं अल्फा बीटा। रूट्स क्या होते हैं? अल्फा बीटा वैसे वैल्यू होते हैं, अल्फा बीटा वैसे वैल्यू होते हैं जो कि इक्वेशन में पुट करने पे उसको सेटिस्फाई करे। तो ऐसे वैल्यू जो इक्वेशन में पुट होके इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी अल्फा बीटा क्या हो गए? रूट्स। तो लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स को हम लिखते हैं ऐसे भी SOR, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? यानी सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, इसको लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x यानी b डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी a। बात क्लियर है? बात समझ में आ रहा? इतना तक कोई डाउट? सबकी रिस्पॉन्स देंगे? इधर तक कोई डाउट? अब जब भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का बात करते हैं यानी POR, क्या POR यानी अल्फा इंटू बीटा, तो यहां देखते हैं यहां पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है यहां पे? C बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी A। इतना क्लियर है? इतना तक कोई डाउट? आगे मूव करते हैं कि ये तो क्लियर हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट C बाई A है, सम ऑफ रूट क्या हो गया? माइनस B बाई A। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ते हैं जिसमें क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से पहले हम लोग देख लेंगे कि मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। ऐसे मेथड 3 होते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बट जो हमारे सिलेबस में है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को रिमूव कर दिया गया है। तो हम लोग अभी डील करेंगे, पहला सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा सीखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फैक्टराइजेशन मेथड में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x कर देते हैं, सॉरी 6 कर देते हैं, लिखते हैं इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको फैक्टराइजेशन करते हैं यानी इसको तोड़ते हैं फैक्टर के फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस x प्लस 6 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। यहां से हम क्या लेते हैं? x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 6, यहां से -1 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। बात समझ में आया? यहां से x माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? यानी x का 2 वैल्यू आया, यानी ये फैक्टराइजेशन है। ये फैक्टराइजेशन मेथड हमें इस तरफ प्रोसीड करते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग ऐसे प्रोसीड करते हैं। और जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करते हैं, एक हमारे मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य, उन्होंने कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया था जिससे फाइंड करके हम लोग x का वैल्यू निकालते थे, जिसमें उन्होंने डील किया था कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। ये हमारे मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य जी ने ये हमें फॉर्मूला दिया था।
जिसके मदद से हम लोग x का वैल्यू फाइंड करते हैं, x की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दो मिलेंगे यहाँ पे, एक तो प्लस साइन के साथ लेंगे यानी x1 क्या मिलेगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, सेकेंड क्या लेंगे x2 जो कि माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। इतना क्लियर है? इतना तक कोई डाउट? आगे डील करेंगे, एक एक करके देखेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में एक और एग्जांपल लेंगे। देखो, फैक्टराइजेशन रेफर्स टू द ब्रेकिंग अप एन एक्सप्रेशन, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन को बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन को क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। इस एक्सप्रेशन को क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। इनको इनके फैक्टर के फॉर्म में लिख के, लाइक x माइनस 3 और x माइनस 7 कैसे आता है देखते हैं। x स्क्वायर माइनस, ये तो बेसिक है, पहले हम सीखते हैं, 21 इक्वल टू 0। सपोज 21 है तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21, क्योंकि 7 3 जा 21 इक्वल टू 0। बात क्लियर है? तो आगे देखते हैं, इसमें से x क्या ले लेंगे, इस टर्म दोनों टर्म में से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 7 माइनस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 3 x माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी दैट विल बी द रिजल्ट। ठीक है, बात समझ में आया? इतना क्लियर है? ये है हमारा क्या, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ट्राई कीजिए क्वेश्चन और आंसर को कमेंट कीजिए। क्वेश्चन ट्राई कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 30। आइए देखते हैं। x प्लस 3 एक्स प्लस 4 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 30। इसको प्रोसीड करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x से एक्स स्क्वायर प्लस 4x, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 12 प्लस x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 30। 4 और 3x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 और 10 22 और एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 5 माइनस 7x हो जाएगा, प्लस का 7x माइनस 7x कट हो गया। अब क्या बचा, 12 और 10 प्लस 22 इक्वल टू 30। ये 2x स्क्वायर होगा तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 30 माइनस 22 मीन्स 2x स्क्वायर इक्वल टू 8, यानी 2 से 4 तो x का कितना वैल्यू मिला, प्लस माइनस 2। बात समझ में आई? क्लियर है? कोई डाउट? इसको सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट कर देंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे।
आइए सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, यानी एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं हम प्लस 5x माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0, हाँ या ना। उसके बाद मूव करेंगे तो आगे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स को कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, x प्लस 5, यहाँ से -1 को कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। आगे देखेंगे तो x माइनस 1 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी x का कितना वैल्यू आ गया, +1 एंड माइनस का 5। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट, कोई परेशानी, बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 3। क्वेश्चन करेंगे और कमेंट करेंगे आंसर। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 3, ठीक है। अब देख रहे हैं कि RHS में 3 है तो इसको LHS में लाते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस, इसको कैसे फैक्टर करेंगे, -6x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या इनमें से, इन दोनों टर्म में से 2x कॉमन ले सकते हैं, कितना हो जाएगा x माइनस 3, हाँ या ना। इन दोनों टर्म में से -1 कॉमन ले सकते हैं तो कितना बचेगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। जब बात यहाँ पे आती है, इसके बाद देखेंगे 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी ये फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज होने के बाद यहाँ से x का वैल्यू कितना वैल्यू आया, x का वैल्यू आया 1/2 और x का वैल्यू आया 3। दिस इज योर आंसर। इतना क्लियर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे, इतना क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। मैंने बताया था कि श्रीधराचार्य जी जो हमारे एक मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने रूट्स फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था। जैसे हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसके रूट्स फाइंड करने के लिए श्रीधराचार्य जी ने एक फॉर्मूला दिया था, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। यहाँ पे a b c क्या है, हमेशा याद रखिएगा, a b c क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या, रियल नंबर। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई
2a। अब इसमें जो d है, d को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। जिसका वैल्यू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर, b यहां से लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ x, b स्क्वायर माइनस 4 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a एंड c कांस्टेंट टर्म। ये क्या होता है? d निकालने का फॉर्मूला होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमेशा याद रखेंगे कि d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इतना क्लियर है? कोई डाउट? इसी के साथ आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी सीधाचार्य रूल से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए और रूट्स का वैल्यू बताइए कितना आता है। सॉल्व करेंगे और रूट्स का वैल्यू बताएंगे। सॉल्व करेंगे और रूट्स का वैल्यू बताएंगे। कितना क्लियर है? चलिए ट्राई करते हैं। इक्वेशन क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर से प्लस बी एक्स से प्लस सी इक्वल टू 0 से। इस इक्वेशन से जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है उससे कंपेयर करते हैं तो ए का वैल्यू कितना मिलता है? 1, बी का वैल्यू -7, सी का वैल्यू 12। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या जानते हैं? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। अभी देखिए हम लोग सीधाचार्य रूल। उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट करते हैं -7, यानी माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 4। ए का वैल्यू कितना है? 1। ए का वैल्यू कितना है? 1। सी का वैल्यू कितना है? 12 डिवाइड बाई 2। ए का वैल्यू 1। माइनस ऑफ -7 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 48 डिवाइड बाई 2, यानी 7 प्लस माइनस अंडर रूट 1 डिवाइड बाई 2। यानी यहाँ से एक बार प्लस साइन लेते हैं तो 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, एक बार माइनस साइन लेते हैं 7 माइनस 1 बाई 2, यानी 6 बाई 2, 8 बाई 2, 4 और 3। यहाँ से रूट्स मिल गए, यहाँ से 2 रूट्स मिलते हैं, यानी x के 2 मिलते हैं, x1 इक्वल टू 4 और x2 इक्वल टू 8। ये हो गया रिक्वायर्ड रूट्स। इतना क्लियर है? इतना तक कोई डाउट, कोई परेशानी? इतना क्लियर है? आगे मूव करेंगे तो देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स कैसे पहचाने। नेचर ऑफ रूट्स, सपोज अल्फा बीटा रूट्स दिया हुआ है। अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0 है। देन अल्फा का वैल्यू कितना होगा? अल्फा का वैल्यू होगा माइनस, एक रूट आएगा माइनस बी प्लस साइन के साथ प्लस अंडर रूट डी बाई 2 है सीधाचार्य रूल, और एक रूट आएगा माइनस साइन के साथ माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है। ठीक है। तो बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है? तो हम लोग जब डील करते हैं कि जब भी एक ग्राफ बनाते हैं तो कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कभी अपर होता है, कभी टच करता है, कभी कट करता है। ठीक है। तो जब टच करता है
जब टच करता है तो d इक्वल टू, आगे स्लाइड में देखेंगे, d इक्वल टू 0 होता है, और जब टच नहीं करता है तो d लेस देन 0 होता है, यानी रूट्स इमेजिनरी होते हैं। और यहाँ पे कट करता है अल्फा बीटा पे तो d ग्रेटर देन 0 होते हैं, जहाँ पे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, रूट्स क्या होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। तो ये हमारे ग्राफ, ये नेचर ऑफ रूट्स बताते हैं, रूट्स का नेचर कैसा है। रियल है, नो रूट्स, नो रूट्स, यहाँ पे क्या आएगा? नो रूट्स। यहाँ पे क्या आता है? इक्वल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स। यहाँ पे क्या आता है? डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट रूट एंड रियल रूट्स। बात क्लियर है? कोई डाउट? इसी साथ आगे मूव करेंगे। विदाउट सॉल्विंग फॉर द एक्स एग्जामिन द नेचर ऑफ ए रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस स्लाइड में आएंगे पहले। तो नेचर ऑफ रूट्स में हम लोग पहले चेक कर लेंगे कि डी निगेटिव होगा तो नो रूट्स, डी इक्वल टू 0 होगा। डी कैसे निकालेंगे? डी निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से डी का साइन चेक करेंगे, डी अगर निगेटिव आता है तो नो रूट्स, डी इक्वल टू 0 आता है तो इक्वल एंड रियल रूट्स, एंड डी अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट यानी डिफरेंट रूट मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन करेंगे, विदाउट सॉल्विंग फॉर एक्स एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक एक करके तीनों देखेंगे कि इनके नेचर क्या है। क्या d लेस देन 0 है, या d ग्रेटर देन 0 है, या d इक्वल टू 0 है। पहले इसमें चेक करेंगे टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। अगर d ग्रेटर देन 0 होता है, टू इक्वल एंड रियल रूट्स जब d इक्वल टू 0 होता है, नो रियल रूट्स मीन्स d लेस देन 0 जब होता है तब। यानी जब भी बात हो d ग्रेटर देन 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है पॉजिटिव आना चाहिए, तो रूट्स हमारे क्या होंगे? डिफरेंट रूट मिलेंगे एंड रियल रूट मिलेंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तो हमारा टू इक्वल एंड रियल रूट्स आना चाहिए। टू एंड इक्वल आएगा डी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू लेस देन 0 हो यानी निगेटिव हो तो क्या आएंगे? नो रियल रूट्स यानी इमेजिनरी रूट आएंगे। इमेजिनरी रूट बोलते हैं जो कि पेयर ऑफ कॉन्जुगेट होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। और इनके ग्राफ कैसे बनते हैं? सपोज ये क्या है, यहाँ पे रूट, नो रियल रूट, कोई रूट नहीं मिल रहा। इनके ग्राफ क्या है? टच करके जाएंगे, एक्सिस को टच करके जाएंगे यानी d इक्वल टू 0। और इनके रूट्स, इनके ग्राफ क्या आएंगे? कैसे आएंगे? ऐसे, जो अल्फा बीटा पे कट करेंगे, अल्फा और बीटा। इतना क्लियर है? कोई डाउट है? इसी पे ये क्वेश्चन बनेगा, इसी पे ये क्वेश्चन बनेगा। विदाउट सॉल्विंग फॉर एक्स एग्जामिन द, बिना सॉल्व किए एक्स का वैल्यू, कोई सीधा चार रूट नहीं लगाएंगे, ऐसे ही हम जज कर लेंगे कि रूट्स का नेचर क्या है। सिर्फ डी निकालेंगे, डी पहला के लिए। पहला के लिए डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके लिए बी क्या है? 2 स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है 2, सी का वैल्यू कितना है 3, यानी 4 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 यानी माइनस 20। मीन्स कुछ निगेटिव वैल्यू आ रहा है। डी लेस देन 0 है, तो डी लेस देन 0 है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये नो रूट्स,
नो रूट्स, कोई रूट नहीं मिलेगा हमें, कोई रूट नहीं मिलेगा। इतना क्लियर है। क्या किए हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई किए। डी का फॉर्मूला जो होता है निकालने का, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो अप्लाई किए और यहाँ से क्या मिला कि डी का जो साइन है निगेटिव है, तो क्या होगा, नो रूट्स, यानी इमेजिनरी रूट मिलेंगे। सेकंड का चेक करेंगे, ये पहला था, सेकंड का चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें d का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू चेक करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कितना है 5 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 1 इंटू c का वैल्यू कितना है 6, यानी 25 माइनस 24 यानी इक्वल टू 1, जो कि 1 क्या एक पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू है। तो d यहाँ से मिला d ग्रेटर देन 0 यानी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, यानी डिफरेंट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा भी पता चल गया नेचर, ये क्या हो गया, ये d लेस देन 0, ये क्या हो गया d ग्रेटर देन 0। थर्ड वाला चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। बात क्लियर है। यहां पे चेक करते हैं d का डिस्क्रिमिनेंट का साइन चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं तो आता है b का वैल्यू कितना है माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू माइनस 2, 25 माइनस 4 माइनस का प्लस 2 यानी 25 प्लस 8 यानी 33। ये क्या है ग्रेटर देन 0 यानी डी क्या होगा ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, यानी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा। तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बिना x का वैल्यू निकाले हुए, नेचर ऑफ रूट्स बता दिए d निकाल के। ठीक है, d फाइंड करके आगे का वैल्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज अल्फा बीटा अगर रूट्स दिया हो और हमें बोले कि इक्वेशन को फॉर्म करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है, तब हम कैसे लिखेंगे। अल्फा बीटा रूट्स अगर दो दिया हो, अल्फा बीटा रूट्स दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कांस्टेंट का वैल्यू जो आएगा सी का वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट से आता है और सम ऑफ रूट से वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट आता है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स रहता है वो सम ऑफ रूट से आता है एक्स। ठीक है, और इस तरह इक्वेशन हमारा फॉर्म हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल करेंगे, कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। सपोज पहला में अल्फा का वैल्यू 3 दिया है, बीटा का वैल्यू -3 दिया हुआ है। हमने अभी क्या सीखा कि जब भी इक्वेशन फॉर्म करना होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी POR ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 भी होता है। और चूंकि हमें पता है कि सम ऑफ रूट यानी SOR क्या होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c/a, लेकिन बेसिकली अभी इसका काम नहीं है यहाँ। ठीक है, सम ऑफ रूट्स करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिलेगा 3 - 3 इक्वल टू 0। अल्फा बीटा कितना मिलेगा 3 इंटू -3 यानी -9। अब हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा सम ऑफ रूट्स कितना है, सम ऑफ रूट्स आया 0
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया -9 इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, ऐसे सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में एक रूट अल्फा दिया हुआ है 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 और बीटा कितना दिया हुआ है 3 माइनस रूट 3। बात समझ में आई? तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 प्लस 3 माइनस रूट 3। तो यहां पे माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कैंसल, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, यानी सम ऑफ रूट्स कितना हो गया 6। बात क्लियर है? सम ऑफ रूट्स कितना हो गया 6। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3। ठीक है, क्लियर है इतना? अब अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 3 a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, यानी 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, है ना? तो देखते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या है 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा 6 इक्वल टू 0। तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन इसका क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ऐसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, पहला और दूसरा। समझ में आया? ऐसे ही इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेचर ऑफ रूट्स को हमें याद रखना है इसको, कि डी जब भी ग्रेटर देन 0 हो, डी जब भी ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, रूट्स क्या होगा, ग्राफ ऐसे बनेगा, ग्राफ ये आएगा और हमारे रूट्स क्या मिलते हैं 2 डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट रूट मिलते हैं, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, यानी अल्फा और बीटा। बात समझ में आया? इसको याद रखेंगे और हम जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करते हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि या तो नेचर ऑफ रूट्स, या तो डी लेस देन 0 होगा, डी ग्रेटर देन 0 होगा एंड डी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें हम लोग रूट्स चेक करके और फॉर्म किए इक्वेशन को। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जब आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर का जब हम रिवीजन करेंगे तो देखेंगे उसमें कि PYQ क्या है, और क्वेश्चन में लाइक मोस्ट प्रोबेबली मैं रियल नंबर या सर्कल लेकर आऊँगा नेक्स्ट टॉपिक, और उसका टोटल रिवीजन करेंगे और उसके साथ PYQ लगाएंगे। ठीक है, इतना के लिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।